बड़ी खबर है भरतपुर से, वो आप जान लीजिए। सैनी समाज का आरक्षण आंदोलन का मामला अपडेट ये इस मामले में कि आंदोलन का छठा दिन है। ये बड़ी अपडेट है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर अब भी अरौंदा हाईवे जाम जारी है और जाम अभी भी लगा हुआ है। इंटरनेट सेवा भी लगातार सस्पेंड है। नदबई वैर भुसावर तहसील में नेटबंदी है। सैनी, माली, कुशवाहा और मौर्य शाक्य समाज का 12% आरक्षण की मांग लगातार की जा रही है। आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आरक्षण संघर्ष समिति के बीच सकारात्मक वार्ता तो हुई, जिससे संघर्ष समिति और आंदोलनकारी संतुष्ट भी नजर आए। लेकिन आंदोलन स्थल के पास ही सैनी समाज के एक युवक द्वारा सुसाइड के बाद अब पेच फंस चुका है। अब आंदोलनकारियों समेत आरक्षण संघर्ष समिति, सरकार और जिला प्रशासन से मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ का मुआवजा, शहीद के दर्जे की मांग कर रहा है। खुद आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारीलाल सैनी कह रहे हैं कि उनका आंदोलन तो जारी है। अब पहले फैसला मृतक मोहन सिंह सैनी को लेकर होगा। जब तक उनके परिवार को मुआवजा राशि 1 करोड़ रुपए, आश्रित को नौकरी और शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक ये हाईवे जाम रहेगा। और मेरे सहयोगी देवेंद्र कामर को करना चाहूंगी, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देवेंद्र, ये बताइए, कल मुख्यमंत्री से सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन अब फिर से इस मामले में पेच फंस चुका है। पूरी अपडेट साझा करिए और अभी क्या हालात है, जरा ये भी बताइए। जी मणि, आप सही कह रही। देखिए मणि, नेशनल हाईवे पर जो जयपुर आगरा नेशनल हाईवे है वो अभी भी जाम है। अरौंदा के पास ये जाम लगातार जारी है। अरौंदा हंदरा के बीच से हलेना के पास से और नदबई में डेरा मोड़ के पास से ट्रैफिक का डाइवर्ट जोन बनाया गया है। डाइवर्टिक प्लान है, अलग तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। हालांकि लोगों को खासी परेशानी हो रही है जो सीधे नेशनल हाईवे से जयपुर जाते हैं। आगरा से जयपुर जिस रूट को लोग लेते हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने डाइवर्ट रूट प्लान भी बनाया है। वहीं आंदोलन की बात करें तो आंदोलनकारी अभी भी वहाँ हाईवे पर जमे हुए हैं। इस पूरे मामले में आरक्षण संघर्ष समिति और जो मुख्य प्रदेश के मुखिया हैं, सूबे के मुखिया अशोक गहलोत, उनके बीच में सकारात्मक रूप से वार्ता हुई। सकारात्मक वार्ता के बाद में लगा था कि अब ये जाम समाप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार ने जो पहल की थी, मुख्यमंत्री ने जो पहल की थी, उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक पेच ये फंस गया कि जो आंदोलन स्थल है उसके पास ही एक युवक ने, जो कि सैनी समाज का ही बताया जा रहा है, उस युवक ने सुसाइड कर लिया। और अब सैनी समाज के लोग और आरक्षण संघर्ष समिति के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मृतक को मुआवजा राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि, साथ ही सरकारी नौकरी और उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। आंदोलन आरक्षण संघर्ष समिति के जो संयोजक है मुरारीलाल सैनी, उन्होंने भी अब इस मांग को दोहरा दिया है। उन्होंने कह दिया कि पहले मोहन सिंह सैनी के को लेकर बात होगी और बाद में आरक्षण को लेकर बात होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी जो वार्ता हुई है वो सकारात्मक हुई है। हम एक कदम आगे बढ़े हैं। सरकार हमारे जो आंकड़े हैं उनके ओबीसी आयोग के लिए हमें चिट्ठी दी है। ओबीसी आयोग के साथ हम 1 तारीख को बैठेंगे। अपने 33 जिलों में जो हमारी स्थिति है, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, उसके आंकड़े रखेंगे। लेकिन इस बीच पूरा जो बवाल है वो इस बात को लेकर है कि जो मोहन सिंह सैनी है, पहले उसके मसले को लेकर बात की जाए। मोहन सिंह सैनी का शव जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखा है, पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। पुलिस लगातार इंतजार कर रही है कि परिजन आए, तहरीर दें और उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। उनका कहना है कि संघर्ष समिति इस पूरे मामले में निर्णय लेगी और संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि सरकार मृतक को मुआवजा राशि दे, सरकारी नौकरी दे, शहीद का दर्जा दे। जी मणि। अच्छा, ये बताइए ना देवेंद्र, क्योंकि जिसे शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है, मुझे तो लगता है शुरुआत में जो जानकारी सामने आई थी उसके पीछे तो वजह कुछ और बताई जा रही थी। जी बिल्कुल, अभी क्योंकि इस पूरे मामले में सुसाइड जो हुआ है उस मामले की अभी जांच नहीं हुई है। पुलिस को जांच करनी है और जांच की प्रक्रिया तब शुरू हो पाती है जब किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो जाती है मृतक की। उसके बाद में जब अनुसंधान अधिकारी उसमें नियुक्त हो जाता है, जो सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद में सारी चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन अभी वो तो दूसरा विषय है। आंदोलनकारियों का और सब लोगों का ये कहना है, संघर्ष समिति का, कि उसने शहादत दी है समाज के लिए। इस तरह की बात वो कर रहे हैं, लगातार इस तरह का दावा कर रहे हैं। और उनका कहना है कि उनको इसके लिए, उसको जो मृतक है उसको मुआवजा राशि दी जाए और सहायता राशि दी जाए, मुआवजा राशि दी जाए, उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। तो इसको लेकर सरकार का रुख सामने आया? अभी तक कोई पार्टी का नेता पहुंचा है? कोई बयान अभी तक सामने आया है? क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मामला सुलझता है देवेंद्र, उसी के चलते बीच में कोई मामला उलझता है, तो ऐसे में अब हल निकाला तो जरूरी हो जाता है फिर इस लिहाज से।
देखिए मणि, इस आंदोलन को हम शुरू से देखें तो पहले 21 तारीख को जब नेशनल हाईवे जाम किया गया था तो आंदोलनकारियों की मांग थी कि जो संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं मुरारीलाल सैनी, उनको रिहा किया जाए, उसके बाद में हम बात करेंगे। सरकार ने इसमें पहल की, मुख्यमंत्री ने अपनी लीगल टीम भेजी, बाकायदा वैधानिक प्रक्रिया को अपनाया गया। जिला प्रशासन के जो अफसर हैं उन्होंने लगातार प्रयास किया कि कैसे भी बात बन जाए, सहमति पत्र तैयार किया गया और आंदोलनकारियों की रिहाई हुई। और आंदोलनकारी जब आंदोलन स्थल पर पहुंचे, उन्होंने भी चाहा कि ये हाईवे जो जाम है उसको हटाकर हम पास में बैठ जाए, पड़ाव डालें, लेकिन फिर लोगों ने विरोध कर दिया। बाद में खींचतान के बाद संघर्ष समिति का गठन किया गया। संघर्ष समिति जयपुर गई और जयपुर जाने के बाद में जब मुख्यमंत्री से दूसरे दिन, क्योंकि जाते जाते देर रात हो गई थी, तो देवेंद्र नजर आप बनाए रखेगा, आगे मैं आपसे लौटूंगी, अपडेट आपसे लेती रहूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।